अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और उसमें भी हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट की हुई थी, और उसमें भी हम उसके ये लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर चुके हैं। उसकी फर्स्ट स्टेज हमने डिस्कस कर ली थी कि कैसे फ्लावर के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो कैसे बनता है। आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं कि कैसे मेल गैमेटोफाइट बनता है, मेल के अंदर जो मेल गैमेट्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। सबसे फर्स्ट आपको पता है कि जो मेल गैमेटोफाइट था, जो मेल का जो एंड्रोशियम पार्ट था, उसके सिंगल यूनिट को हमने क्या नाम दिया हुआ है जी? स्टेमन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास जो लगे होते हैं ना बहुत ज्यादा से, ये एक हमने नाम दिया है कि इट इज कॉल्ड स्टेमन। और उस स्टेमन के भी हमने बात की थी कि दो पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट ये वाला जो पार्ट होता है इसको नाम दे देते हैं कि ये आपके पास एंथर वाला पोर्शन है, और एंथर जिस एक धागे से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ लटका होता है उसको हम बोल देते हैं कि इट इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है, दो बातें की थी, ये हमारे पास एंथर है और ये आपके पास फिलामेंट है। तो ये एक्चुअल में सारा काम चलेगा अब एंथर के अंदर। ठीक है, एंथर जिसको हमने नाम दिया होता है, एंथर की बात हो रही है। अब इसमें होगा क्या कि ये जो मेल पोर्शन है जिसको हमने एंथर का नाम दिया हुआ है, एक्चुअल में इसको हम बोल देते हैं कि इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल कह देते हैं जी। याद होगा वहां पर हमने क्या नाम दिया था फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर? मेगास्पोर मदर सेल। लेकिन यहाँ पे स्पोर छोटे छोटे बनते हैं, इसी वजह से हम इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल का नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पे इसको बाहर निकाला, ठीक है, और इसमें भी देखिए कितने ज्यादा सेल्स ये बने हुए हैं, उनमें से एक को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो सिंगल आपके पास सेल आ गया, एक्चुअल में ये आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है। और आपको पता है जब मदर सेल की बात आ रही है तो अभी ये गैमेटोफाइट नहीं बना, अभी ये स्पोरोफाइट ही है। तो आपको पता है स्पोरोफाइट के अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं, 2n में लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये भी 2n है जी। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा इसके अंदर क्या होती थी? सेल डिवीजन होगी, और वो भी कौन सी सेल डिवीजन होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल डिवीजन होगी इसके अंदर वो होती है जी मियोसिस के नाम से। मियोसिस होती है, और आपको पता है जब मियोसिस हो तो एक सेल से कितने सेल बनते थे? 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये यहां पे आपके पास मियोसिस होगी, और मियोसिस से 4 आपके पास डॉटर सेल्स बन गए जिनका नाम है जी माइक्रोस्पोर्स। आपको पता है ना जब मियोसिस होगी तो एक मियोसिस से आगे 4 सेल्स बनते होते हैं एक टाइम डिवीजन से। तो 4 सेल्स जो बने हैं, अब मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, हम उनको सिंगल n लिख देते हैं। ये जो स्पोर्स बन चुके हैं इनको माइक्रोस्पोर्स का नाम देते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मेगास्पोर्स का नाम दिया हुआ था। ठीक है जी, वहां मेगास्पोर्स से यहां माइक्रोस्पोर्स का नाम दिया हुआ है। ये आपके पास 4 माइक्रोस्पोर्स बन चुके हैं, इनमें से एक माइक्रोस्पोर को पकड़ा जाएगा, उसके अंदर नेक्स्ट दोबारा जो दूसरी दफा सेल डिवीजन होती है वो कौन सी होती थी? अगर मियोसिस हो चुकी है तो दूसरी अब माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सारे के सारे सिंगल एन है। इस एक सेल को मैंने यहां पे पकड़ा है, ठीक है, एक माइक्रोस्पोर को। इसके अंदर माइटोसिस हुई तो आपको पता है कि माइटोसिस से एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। ये एक ही सेल के अंदर मैंने 2 को डिवाइड किया हुआ है, ये एक का न्यूक्लियस खड़ा हुआ है, ये दूसरे का न्यूक्लियस खड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये जो 2 सेल्स हैं इनमें से एक सेल का नाम होगा जनरेटिव, ठीक है। अंदर एक ही सेल के अंदर दोनों न्यूक्लियस मौजूद है तो हम उसको एक को बोल देते हैं कि एक हमारे पास जनरेटिव न्यूक्लियस है, या सिंगल उसको जनरेटिव सेल भी बोल देते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और जो दूसरा कण है ना इसको हम नाम दे देते हैं ट्यूब सेल का,
या ट्यूब न्यूक्लियस का, 2 सेल्स बन चुके हैं जी। ठीक है, यहां तक आपके पास 2 सेल्स बन चुके हैं। अब देखो ट्यूब सेल से उसका नाम ही है ट्यूब, मतलब ये कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, अभी नहीं बनाया इसने, आगे जाके ये बनाएगा ट्यूब। ट्यूब जो सेल है ये ट्यूब न्यूक्लियस है, एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम पोलन ट्यूब का नाम देते होते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा सेल है जनरेटिव सेल, उसके नाम से ही जनरेशन की, इससे कुछ नया जनरेट होगा। तो ये जो जनरेटिव सेल होगा ना, ये फिर कन्वर्ट होता है किसके अंदर, मेल जो आपके पास गैमीट्स होते हैं जिनको हम नाम देते होते हैं स्पर्म्स का, ये कल को कन्वर्ट होगा स्पर्म्स के अंदर, और ट्यूब सेल जो होगा ये पोलन ट्यूब बना देगा। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, पोलन ट्यूब और आगे जो स्पर्म्स होंगे। ले जी, स्पर्म भी आपको पता है कि ये एक मेल गैमीट है। वहां पे हमने एंड स्टेज पे क्या देखा था, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग बन चुका था, यहाँ पे स्पर्म बन चुका है। बोथ आर गैमीट सेल्स। यहाँ पे देखो स्पोरोफाइट से क्या बना, गैमेटोफाइट, वहां पर भी स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन चुका है। एक जनरेशन कंप्लीट हो गई, यहाँ पे गैमीट्स बन चुके हैं। दूसरा स्टेप मैंने आपको जैसे बताया था कि गैमीट्स को आपस में फ्यूज करवाएंगे, फ्यूजन से हमारे पास दोबारा क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी, स्पोरोफाइट जनरेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरह से हमारा एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपके पास डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जिनको हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो आपके पास बनेंगे ना, ये एक्चुअल में पोलन ग्रेन्स होंगे। ये जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर दोनों आपके पास ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल मौजूद है, इसको हम पोलन ग्रेन्स का भी नाम दे देते होते हैं। ठीक है, जैसे वहां पे हमने उनको नाम दिया था एम्ब्रियो सैक का, यहाँ पे हमने इनको पोलन ग्रेन्स का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज।